नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताएंगे श्रावण शिवरात्रि पर भद्रा का साया, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र और व्रत कथा। हिंदू धर्म में सावन की शिवरात्रि का खास महत्व है। वही श्रावण का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है और उनकी आराधना के लिए शुभ होता है। इसी वजह से इस समय के दौरान भोलेनाथ स्वयं न केवल सृष्टि का संचालन करते हैं बल्कि सपरिवार धरती पर ही आते हैं। आपको बता दें कि शिवरात्रि की 4 प्रहरों की पूजा का विशेष विधान है। भक्त रात्रि प्रत्येक प्रहर में अलग अलग सामग्रियों से शिव रुद्राभिषेक करते हैं। वहीं इस दिन जो व्यक्ति पूरे दिन व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है तो उसे सभी मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल श्रावण की शिवरात्रि 23 जुलाई को मनाई जाएगी। वही इस दिन गज केसरी योग राजयोग भी बन रहा है। आइए जानते हैं 4 प्रहरों की पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्र। वैदिक पंचांग के अनुसार माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आरंभ होकर 4:38 से होगा। वहीं 24 जुलाई को देर रात्रि 2:29 तक चतुर्दशी का समापन होगा। इस तरह 23 जुलाई को सावन माह की शिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन भद्रा सुबह 5:26 से शुरू होकर दोपहर के 3:32 तक रहेगी, लेकिन इस बीच भद्रा स्वर्ग लोक में रहेगी, जिससे पृथ्वी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जानिए 4 प्रहरों का शुभ मुहूर्त। निषिद्ध काल का रात्रि में 12:26 से लेकर 1:09 बजे तक। प्रथम प्रहर की पूजा शाम 7 से लेकर रात के 10:07 तक करें। दूसरे प्रहर की पूजा 10:06 से लेकर 12:46 तक करें। तीसरे प्रहर की पूजा 12:46 से लेकर सुबह 3:28 तक करें। चौथे प्रहर की पूजा 24 जुलाई को सुबह 3:27 से लेकर सुबह 6:07 तक करें। व्रत का पालन का समय है। वैदिक पंचांग के अनुसार शिवरात्रि का व्रत पारण 24 जुलाई को सुबह 5:27 से शुरू होगा। इसी दिन अगर आप महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात्, ओम नमः शिवाय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब करिए कथा का श्रवण। बोलो शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरद्रुह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला तो संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार ना मिला। उसके बच्चे, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक बड़ा पेड़ था। थोड़ा सा जल पीने के लिए वह उस पर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेल पत्र का था और उस पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर आई, पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपना धनुष और बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ में के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिवजी का पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा तो भयभीत हो गई। शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बाद भी वह शिकारी उस पर दया आ गई।
उसने अपने जल्दी लौटना कहकर उस हिरणी को जाने दिया। थोड़ी देर में ही एक और हिरणी वहां पर पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया और तीर साधने लगा। वैसा ही उसके हाथ से के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा सा जल कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। इस हिरणी ने भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसने अस्वीकार कर देने पर हिरणी ने उसे लौट आने का वचन दिया। यह कह दिया कि उसे ज्ञात है कि वचन देकर वह पलट जाता है। उसने अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट जाया करते हैं। उस शिकारी ने पहले की तरह उस हिरणी के वचन पर भरोसा कर उसे भी जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था कि उसमें से शायद ही कोई हिरणी लौट के आए, तब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल पीने की ओर आते एक हिरण को देखा। उसने भी शिकारी का बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर धनुष और बाण चढ़ाने पर और उसकी तीसरे प्रहर की पूजा स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने पर आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ, मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर उन सबको धीरज बांधाकर यहाँ आ जाऊंगा। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने के बाद जब तब शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आया है सभी बांधे बनाकर चले गए हैं, अभी तक नहीं कोई लौटा। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिवारजनों का क्या होगा? और हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौटकर ना आए तो उसे वह पाप लगे जो लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही शिकारी के हर्ष की सीमा न रही, क्योंकि उसने उन सब हिरण हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह उसकी चौथे प्रहर की पूजा भी हुई। शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। इसलिए वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर के परोपकार करते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को, जो मैं अनेक प्रकार के कृत्यों से भी अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापिस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर वो नाम प्रदान किया। शिव जी की जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले सिर और चंद्रमा को सजाने वाला मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले कंठ में कल्पाश नागपाश तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित हाथ में डमरू और त्रिशूल है। भक्तगण बड़ी श्रद्धा से उन्हें शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, शिवादि तथा अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिव हम सबके चिंतन को सदैव सकारात्मक बनाए, उनकी सबकी मनोकामना पूरी करे। तो इस कथा का श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करता है, उसके समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।